त्योथर विधायक के विवादित बयान के विरोध में एनएसयूआई ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के विवादित बयान के विरोध में कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी के मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह उनके गुरु रहे स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को पिता तुल्य मानने वाले विधायक तिवारी का यह बयान राजनीतिक शिष्टाचार के विरुद्ध है। एनएसयूआई ने मांग की कि सिद्धार्थ तिवारी, जो कि त्योथर विधायक है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। संगठन ने सांसद जनार्दन मिश्रा के विवादित बयानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे शब्द जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देते। यज्ञ में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे तथा भाजपा में बढ़ती गुटबाजी पर भी सवाल उठाए गए। संगठन ने साफ कहा कि विवादित और असंवेदनशील भाषा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने क्या जानकारी दी है। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को त्योथर, रीवा जिले के त्योथर विधानसभा में आए हुए थे और हमारे वहाँ के एक बीजेपी के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। सबसे बड़ा मामला ये रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया और मौलाना जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो मौलाना दिग्विजय सिंह, वो ये शायद भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी श्रीनिवास तिवारी जी को अपना गुरु मानते थे, सदैव उनको पूजे हैं वो, और सदैव जब भी उन्होंने आया है तो उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। और ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी जी के शिक्षा के समय प्रवेश तक के लेने के लिए उन्होंने साथ दिया। उनकी बेटी की शादी जब थी, सुंदरलाल तिवारी जी की और सिद्धार्थ तिवारी जी की बहन की शादी थी, तो उसमें वो जब आए थे शादी में, तो सिद्धार्थ तिवारी जी ने खुद भी पोस्ट डाली थी कि हमारे पिताजी और बब्बा जी की अनुपस्थिति में पिता की भूमिका में रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसकी फोटो भी है अपने पास। तो ये सोचनीय विषय है कि बीजेपी में जाने के बाद इन्हें कौन सा पागलपन और कौन सा वो जुनून आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका खास बनने के चक्कर में ये जो पागलपन टाइप का ये बयान दे रहे हैं और राजेंद्र शुक्ला जी को काटने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा में गुटबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका जो समय है अब ऑलरेडी जाने वाला है। अगले बार हो सकता है कि इनको टिकट खुद भी ना मिले। जिस प्रकार से बीजेपी में अंदरूनी कला सामने आ रही है, आपने देखा भी है। ये सिद्धार्थ तिवारी जी को सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है हमारे नेता के ऊपर, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा तो हमारे नेता रहे पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा होगी। जिस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर टिप्पणी की है, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव श्रीनिवास तिवारी जी की पूजा की है और सदैव उनके मार्गदर्शन में चला है। तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, उसी को लेकर आज हम सब ने कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आखिर किस प्रकार का उनके ऊपर जुनून आ गया है, क्यों भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी वही नेता हैं जब आप पढ़ाई करके आए थे तब आपको सांसदी की टिकट दे दिए थे। एक आम कार्यकर्ता थे आप उस समय पे, कोई नहीं जानता था आपको सिद्धार्थ तिवारी जी कौन है। तो इनको भूलना नहीं चाहिए। सुंदरलाल तिवारी जी रहे हैं हमारे नेता, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी रहे हैं, सदैव उन्होंने कांग्रेस के लिए भला किया और कभी भी ऐसे अनलगर बातों का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं उड़ने का काम करेंगे। ऐसा सांसद, मतलब सोचनीय विषय है कि सरकारी कर्मचारी में और सांसद में क्या फर्क है। लेटरिन बाथरूम करने के लिए सांसद क्या जनता ने चुना है, या सफाई कर्मी के रूप में सांसद चुना है, ये नौकरी ज्वाइन कर ले सरकारी। आखिर सरकार पेमेंट क्यों देती है सरकारी कर्मचारियों को। तो शर्म आती है हमें ऐसे सांसद जो हमारे रीवा जिले के सांसद हैं, जो सिर्फ सरकार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और किसी भी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते। सीएम का कार्यक्रम था, डिप्टी सीएम के फोटो लेने, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ये बीजेपी की अंदरूनी कला सामने आ रही, जिस पर कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। आप खुद देखिए, जिला अध्यक्ष की फोटो गायब थी, जिले में कार्यक्रम था और जिला अध्यक्ष की फोटो गायब थी। डिप्टी सीएम जो पूरे मध्य प्रदेश में फोटो लगती है, उनकी फोटो गायब हो गई। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि सिद्धार्थ तिवारी जी मुख्यमंत्री जी खास बनने के चक्कर में किया। डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में नहीं थे। डिप्टी सीएम जी भी कार्यक्रम नहीं थे। और बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम कहीं बाहर होते तो ठीक है, डिप्टी सीएम जी रीवा में थे, पूरे एयरपोर्ट लेने भी गए। सोचनीय विषय है कि जिस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी जी ने भाजपा में अंदरूनी कला सामने ला रहे हैं, निश्चित रूप से इनका समय और जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं पर वो कर रहे हैं। ये गुटबाजी का नतीजा क्या होगा? गुटबाजी का नतीजा निश्चित रूप से इस बार आने वाला जो चुनाव है 2028 में, इनको देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ तिवारी जी को तो व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने श्रीनिवास तिवारी जी के ऊपर टिप्पणी किया, मतलब सोचिए, श्रीनिवास तिवारी जी को भाजपा तक कहती है कि विकास पुरुष थे, और ये जो अभी भाजपा से 10 दिन पहले गए हुए बोलते हैं 2003 में क्या था। उस समय ये क्यों भूल गए कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी होते थे और हमारी सरकार होती थी।
सोचने वाला विषय है। सिद्धार्थ तिवारी जी निश्चित रूप से उनको माफ़ी मांगनी होगी हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी से, अन्यथा अब हम उनके आवास का भी घेराव करने जा रहे हैं जल्दी। कांग्रेस की नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई? जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे, उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे, इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों कांग्रेस ने, मैं त्योथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे, कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है, उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, और साथियों ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था।